प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका स्टार्ट करेंगे इसका अध्याय 1। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होती, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं के। यहाँ पर दो बच्चे खेल खेल रहे हैं। ये लड़की है शीला और लड़का है मोहन। तो शीला क्या कहती है? मोहन, आओ संख्याओं के साथ खेलें। मैंने इस बॉक्स के अंदर कुछ संख्याएं लिखकर डाल दी हैं। कौन कौन सी संख्याएं भाई? 1, 2, 4, 6, 11, 12, 15 और 8। इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। शीला कह रही है मोहन को कि इस बॉक्स में से कोई 4 संख्याएं निकालो। तो मोहन ने इसमें से 4 संख्याएं निकाली। कौन कौन सी निकाली? 1, 2, 4 और 8। कोई 4 निकाल ली इसने। शीला, मेरे पास 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई हैं। तो फिर शीला कहती है, चलो इन संख्याओं पर योग, घटा, गुणा और भाग की संक्रियाएं करके देखते हैं। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन हैं? योग यानी कि जमा, घटा, गुणा और भाग करके इन पर देखते हैं। तो ये 4 संक्रियाएं हैं। तो क्या करके देखते हैं बच्चे? जो ये मोहन के पास संख्याएं आई हैं इस बॉक्स में से 1, 2, 4 और 8, तो हम इनको लिख लेते हैं। हमने लिख ली। मोहन के पास अब हैं 1, 2, 4 और 8। अब इन पर संक्रियाएं करते हैं। कौन सी? योग की। तो करना क्या है इस टेबल में? कोई 2 संख्याएं लेनी है यहां से। जैसे ये ली हुई है 1, यहां से 1 लिया और 2 लिया, और दोनों पर कौन सा ऑपरेशन लगाया? संक्रिया जमा का। तो 1 जमा 2 हमें सब पता है 3 होता है। तो 1 जमा 2 3। तो क्या ये जो हमारा उत्तर आया 3, क्या ये इसमें से मोहन द्वारा चुनी हुई संख्याओं में से है? इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर हमें भरना है हाँ या ना। तो यदि ये उत्तर हमारा इन मोहन द्वारा चुनी हुई संख्याओं में से आता है तो हाँ लिखना है। जैसे 3 इसमें नहीं है तो यहाँ हमें लिखना है नहीं। फिर इसमें से 2 संख्याएं ली, इन्हीं में से लेनी है कोई 2। जैसे ली 2, ये 2 और ये 4। तो 2 जमा 4 6। अब 6 भी इसमें नहीं है तो नहीं लिखा हुआ है अपने आप ही। फिर 2 संख्या ली, 8 लिया और 4 लिया। 8 जमा 4, ये आ गया 12। तो 12 देखेंगे इसमें से, क्या इनमें से है? 12 भी इसमें नहीं है तो यहां भी लिखना हमें नहीं। तो इस प्रकार जमा के 3 की हमने 3 बार ऐसा किया। इसमें से कोई 2 संख्याएं ली और उनको जमा किया और फिर देखा उत्तर क्या इनमें से है? तो इनमें से किसी में भी नहीं, हाँ नहीं आया, नहीं मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये ग्रुप था हमारे पास, इसमें से जमा में हमने करके देखा 2 संख्याएं ली, तो जरूरी नहीं कि वो संख्याएं भी इसी ग्रुप के अंदर हों। अब देखते हैं घटा में। 1 ली संख्या और 4 ली, तो 1 में से 4 को घटाया, क्योंकि 1 छोटी है 4 से, 4 बड़ी संख्या है 1 से, मतलब छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो घटा का निशान आएगा। घटा 3। अब घटा 3 भी इसमें नहीं है तो पहले से बुक वाले ने नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार 4 लिया और 2 लिया। 4 में से 2 घटाया तो 2 आया, तो 2 इसके अंदर है, हाँ लिखा हुआ है। 8 और 4 लिया। 8 में से 4 को घटाया तो यहाँ पर 4 आएगा, और ये 4 इसके अंदर है तो यहाँ पर आ जाएगा हाँ। तो घटा के अंदर भी हमने देखा नहीं भी आया और हाँ भी। तो मतलब इसमें से यदि 2 संख्याएं लें और उनको आपस में घटाएं तो वो संख्या इसमें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती।
इसी प्रकार गुणा में दो संख्याएं ली, 1 और 2, तो 1 गुणा 2 हो गया 2। तो ये उत्तर जो 2 आया क्या इसमें है? हाँ है, तो यहां पर आएगा हाँ। 2 लिया और फिर 4 लिया, 2 गुणा 4 8, तो 8 इसके अंदर है, मोहन द्वारा चुनी संख्याओं में है, तो यहां पर हाँ आएगा। इसी प्रकार गुणा में 4 और 8 ली गई हैं, 4 और 8, 4 8 32, 32 इसमें नहीं है तो नहीं है। तो गुणा में भी हमने देखा कि देखिए कुछ में हाँ आया और कुछ में ना, यानी कि दो संख्याएं इस ग्रुप में से लेते हैं और उनके आपस में गुणा करते हैं, तो वो जो प्राप्त संख्या है वो इस ग्रुप में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसी तरह भाग करके देखते हैं, 2 और 1, 2 को 1 से भाग करेंगे, तो जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 2 आएगा, तो 2 इसमें है हाँ। अब 4 को 2 से भाग किया, तो 4 को 2 से भाग करने पर प्राप्त होगा हमें 2, 4 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे, तो 2 प्राप्त होगा, 2 भी इसके अंदर है, तो यहाँ हाँ पहले से लिखा हुआ है। अब 8 को 4 से भाग किया, 8 को 4 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा, तो यहाँ पर भी हाँ आएगा। तो भाग के अंदर भी हमने देखा कि भाग के अंदर तो तीनों ही हाँ आ गए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये कोई छोटा ग्रुप है, उसमें से दो संख्याएं लें और उन पर जमा, घटा, गुणा और भाग की संक्रियाएं लगाएं, तो जो प्राप्त संख्या होती है वो इसमें हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि किसी में ना आ गया और कहीं पर ना आ गया। बच्चों अब हम पेज 2 पर करते हैं। क्या कहता है, आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए गए बॉक्स में से छांटो और इनसे योग, घटा, गुणा, भाग करके देखो कि क्या वे तुम्हारे छांटे हुए समूह में है या नहीं है। कौन से 4 संख्याएं छांटनी है, किसमें से? जो बॉक्स था, बॉक्स में कौन कौन सी संख्याएं थी उसमें हमने देखा था, मोहन ने जब संख्याएं छांटी थी बॉक्स में से, तो उस बॉक्स में थी 1 2 4 6 11 12 और 15। तो उनमें से मोहन ने कौन सी छांटी थी? ये वाली छांटी थी, ये 4। तो कोई बात नहीं, अब हम कोई और 4 इसमें से छांटेंगे, ये हमारा बॉक्स है, तो इसमें से हम कोई 4 संख्याएं छांट सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम ले लेते हैं इसमें से 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 11 और 12, ये हमने इस बॉक्स में से कोई 4 संख्याएं छांट ली हैं। अब करना क्या है, इसको अलग रख देते हैं हम। इसमें इन चारों संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं लेकर उस पर हमें जमा, घटा, गुणा और भाग की संक्रियाएं लगानी है। जैसे कोई 2 संख्याएं ले लेते हैं, 2 ले लिया और 11 ले लिया इस बॉक्स में से, तो ये आ गया 13। तो क्या 13 इन 4 संख्याओं में से है? तो यदि है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। तो इसमें से क्योंकि 13 इसमें नहीं है तो यहां लिखेंगे नहीं। कोई और संख्या लेकर ले सकते हैं, 12 ले लिया और 6 ले लिया, तो क्या ये आ गया 18। 18 भी इसमें नहीं है। इस प्रकार हमने जमा के देखे। ऐसे ही घटा के देख सकते हैं, 11 और 2 ले लेते हैं, 11 और 2, 11 में से 2 चला जाएगा 9, 9 भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार और ले लेते हैं, 2 पहले रख लें और 11 बाद में रख लें, तो -9 आएगा, घटा कर 9 आएगा, ये भी इसके अंदर नहीं है। ऐसे ही गुणा का देख लेते हैं, एक बार 6 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं, तो 12 6 72, 72 भी इसमें नहीं है। तो एक बार भाग करके देख लेते हैं, 12 ले लेते हैं और भाग 2 ले लिया,
तो ये आ गया 6, 6 इसमें है, हाँ आ गया। और यदि कोई और लें, 12 ले लें और 6 ले लें तो भी 2 आया, तो ये भी इसमें हाँ है। अब इसमें हम ले लेते हैं एक बार 11 ले लें और भाग 6 ले लिया, तो ये तो आ गया 11/6। अब 11/6 इसमें नहीं है। तो हमने देखा यदि 4 संख्याएं ली, उन पे जमा, घटा, गुणा और भाग लगाया, तो जो प्राप्त संख्याएं हैं इधर वाली बराबर के बाद, वो उन 4 संख्याओं में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ज्यादातर बार नहीं आया, कई बार हाँ भी आ गया है। तो आगे क्या कहता है, आपने ऊपर देखा कि छोटे समूह में से संख्याएं लेकर, जैसे अभी हमने ली थी 4 संख्याएं, उनके साथ जोड़, गुणा, घटा, भाग करने पर कुछ के परिणाम उस समूह में आते हैं और कुछ में नहीं। हमने पिछले पेज पर भी देखा था, कुछ के जो हमारे आंसर आ रहे थे, उत्तर आ रहे थे, वो उन 4 संख्याओं में से होते थे, कई बार नहीं होते थे। और यहाँ पर भी हमने देखा अलग से 4 संख्याएं लेकर। तो आओ अब हम प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? अरे वाह, ये बच्चा कह रहा है अरे वाह, मुझे तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब पता है, वही जो प्रकृति में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वाले, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं जो हमें प्रकृति ने दी हुई हैं। जब बच्चा स्टार्ट करता है कुछ भी चीज मांगना, 1 टॉफी, 2 टॉफी, वो कभी भी -1, -1, -2 नहीं बोलता, 0 नहीं बोलता। वो सबसे पहले क्या बोलता है? कोई चीज मांगता है तो 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लेनी है, 4 चाहिए, ऐसे बोलता है। तो ये संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? ये शुरू तो 1 से होती हैं, पर क्या, दूसरा बच्चा पूछ रहा है ये संख्याएं, प्राकृत संख्याएं शुरू 1 से होती हैं, पर क्या ये कहीं जाकर खत्म होती हैं? तो नहीं होती भाई। ये डैश 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 लिखा हुआ है, यानी ये चलती रहेंगी, अनंत तक चलती रहेंगी, ये कहीं पर जाकर खत्म नहीं होती। तो इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये खत्म होती है कहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे हम नहीं, नहीं, प्राकृत संख्याएं कहीं पर खत्म नहीं होती, ये कहीं पर खत्म नहीं होती। कौन सी होती है? और ये प्राकृत संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश डैश डैश, यानी 11, 12, 13, 14, 15, ये चलती रहेंगी अनंत, ये चलती रहेंगी, कहीं पर खत्म नहीं होती। इस डैश डैश का मतलब है कि आगे भी ये संख्याएं चलती रहेंगी। अब पहले हमने वो 4 संख्याओं पे संक्रियाएं लगाई थी, अब इसमें से कोई 2 संख्या प्राकृत संख्याओं में से लेकर उन पर लगानी है। तो इन प्राकृत संख्याओं को मैंने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर हम ये लेंगे इनमें से, और यहाँ पर संक्रियाएं कौन सी लगाएंगे? योग की, घटा की, गुणा की और भाग की। और यहाँ पर लगाने के बाद हम फिर परिणाम देखेंगे, क्या वो इन्हीं में से आएंगे आंसर, हमारे उत्तर। यदि आते हैं तो हाँ, नहीं आते हैं तो नहीं। तो जैसे यहाँ पर लिया, 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, 2 ले लिया और उन दोनों को जोड़ा 3, तो 3 इसमें से है, तो इसलिए हाँ। 2 लिया और फिर 4 लिया, कोई 2 लेनी है तो 6 आ गया, वो भी इसी ग्रुप में से है, हाँ। और कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया यहाँ से 7 ले लिया, जमा 7 लेकर 10 ले लेते हैं, तो 10 और 7 17। अब 17 भी आगे यहाँ पर ये चलती जा रही है संख्या है, तो कहीं पर यहाँ पर 17 भी इसमें होगा, तो इसलिए हाँ। तो यानी कि इस प्राकृत संख्याओं में से 2 कोई संख्याएं हम लें और उन पर योग करें उनका, तो जो हमारा उत्तर आता है वो भी प्राकृत संख्या ही होता है, यानी यहाँ पर हाँ आएगा।
हम कितनी भी इसमें से कोई भी दो संख्याएं ले लें, बड़ी से बड़ी ले सकते हैं, और उनको जोड़ें तो जो उत्तर आएगा वो भी इन्हीं संख्याओं में से होगा, यानी प्राकृत संख्या होगा। अब देखते हैं घटा पे। घटा में देखते हैं कोई दो संख्या ली, एक लिया और दो लिया। एक में से दो घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में बड़ी घटाएंगे तो घटा का निशान आएगा, घटा का एक। अब घटा एक इसमें नहीं है, नहीं। तीन लिया और दो लिया, तो तीन में से दो घटाया तो एक, एक हाँ है, लेकिन सभी जो उत्तर हैं वो इसमें होंगे, तभी हम यहाँ हाँ लिखेंगे। तो यदि हम दो में से तीन घटाते फिर भी नहीं आता इसमें से, सभी में होना चाहिए। सभी प्राकृत संख्याओं में से दो संख्या लेकर दूसरी में से घटाएं, तो यदि हमारा उत्तर हमेशा इसमें आ रहा है तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं हुआ, करके देख सकते हैं और भी हम। जैसे 10 लें, इसमें से घटा ले लें, आगे से बड़ी संख्या कोई ले सकते हैं। 15 लें तो वो क्या आएगा, घटा का 5, वो भी इस प्राकृत संख्या में नहीं है। अब इसी तरह गुणा का करके देख लेते हैं। कोई दो संख्या लेनी है प्राकृत में, जैसे 5 ले लिया, गुणा में दूसरी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 7 ले ली, तो 5 गुणा में 7 35। अब 35 भी कैसी है, प्राकृत संख्या है इसमें आगे डैश 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 चलता जा रहा है। और ले लेते हैं, 8 लिया, गुणा करके देखते हैं, 10 ले लेते हैं, तो 10 गुणा में 8 क्या हुआ, 80। 80 भी प्राकृत संख्या है, आगे चलकर आएगी। तो हम देख रहे हैं कोई दो संख्याएं लें प्राकृतिक और उनकी गुणा करें तो वो भी प्राकृत संख्या आ रही है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे हाँ। अब करके देखते हैं भाग। दो संख्याएं ली, जैसे हमने लिया ये 6 ले लेते हैं और उसको भाग किया 3 से, तो 6 को 3 से भाग करेंगे 2। वो तो इसमें है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? कोई और संख्या ले लेता हूं 7, उसको भाग दे देता हूं 3 से, तो 7 को जब 3 से भाग दूंगा तो उत्तर आएगा 7/3, तो वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो कोई एक भी यदि नहीं आ गया तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, यानी कि ये रूल हमेशा नहीं अप्लाई हो रहा है। और करके देख लेते हैं, 10 को भाग करें 3 से कर लेते हैं, तो 10/3, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने देखा कि योग में और गुणा में तो हमेशा ही हाँ आता है, बाकी घटा में और भाग में हमेशा हाँ नहीं आता, यानी कि जो उत्तर आता है वो इन संख्याओं में से कभी हो जाता है और कभी नहीं होता है। तो क्या लिखा आगे, ये लिखा, क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृतिक संख्याओं पर योग और गुणा में संक्रिया का परिणाम प्राकृत संख्या के समूह में से आता है, यानी हाँ आता है। इसे योग और गुणन का समवर्क नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, और प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समवर्त हैं। समवर्त का मतलब है कि यदि हमने दो प्राकृतिक संख्याएं ली और उनका जोड़ किया तो वो भी प्राकृतिक संख्या यानी उसी ग्रुप में से आता है, प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में से आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, समवर्क नियम। तो कौन कौन है, एक तो योग है और एक गुणा, ये तो समवर्क हैं, और बाकी कौन कौन से नहीं हैं, जो नहीं वाले हैं, घटा और भाग समवर्क नियम प्राकृत संख्याओं का उनको फॉलो नहीं करते, उनके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हमने देखा। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग से हम ऐसे समझेंगे इसको, क्या समझेंगे हम, कि प्राकृत संख्याओं पर योग और गुणन संक्रिया जो ऑपरेशन है जमा और गुणा का परिणाम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ही आता है, यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग भी प्राकृत होता है
और दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा भी प्राकृत संख्या ही होती है। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं? योग और गुणा का समग्र नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग और गुणा के अंतर्गत समर्थ हैं, जबकि घटा और भाग में प्राकृतिक संख्याएं समर्थ नहीं हैं। तो बच्चों, हमने इसमें ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी इंग्लिश में कहते हैं या समग्र नियम कहते हैं, वो हमने सीखा। तो आगे के जो पेजेस हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, उन पर कौन कौन से जो जमा, घटा, गुणा और भाग के किस प्रकार से हम संक्रियाएं अप्लाई कर सकते हैं और वो करने के बाद क्या आता है। तो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में किस पर? पूर्ण संख्याओं पर, पूर्णांक में, और परिमेय संख्याओं पर ये नियम जांचेंगे कि क्या ये अप्लाई होता है। तो सेकंड वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।